वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं अर्जुन सन ऑफ वैजयंती। तो कहानी की शुरुआत में हम वैजयंती नाम के एक आईपीएस ऑफिसर को देखते हैं और ये वैजयंती है ना काफी बहादुर और जाबाज पुलिस ऑफिसर है। साथ ही साथ वैजयंती अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है, इस कदर डिटर्मिनेशन है उसके अंदर। अब वैजयंती जंगल में कुछ गुंडों से अकेली लड़ रही होती है और बाकी पुलिस ऑफिसर्स जंगल के बाहर वैजयंती के इंतजार में होते हैं। तभी हम वैजयंती के बेटे अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन अपने पापा के साथ अपनी मॉम से मिलने आया होता है। असल में क्या है ना, आज वैजयंती का बर्थडे है और हर साल अर्जुन अपने हाथों से अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने आता है। इस बार भी अर्जुन अपनी माँ को बर्थडे विश करने के लिए जा रहा होता है, मगर वहाँ पर प्रकाश नाम का एक ऑफिसर अर्जुन और उसके पापा को जंगल में जाने से रोक देता है क्योंकि वहाँ पर खतरा है। वो उन दोनों से कहता है, देखिए आपके लिए बढ़िया यही होगा कि आप यहीं पर इंतजार करें मैडम का। और तब वैजयंती उन सभी गुंडों को बहुत मारने लग जाती है। वो एक एक करके सभी गुंडों से लड़ती रहती है। तो उसी समय दोस्तों एक गुंडा वैजयंती के ऊपर गोली चला देता है और गोली लगने की वजह से वैजयंती की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर इसके बावजूद वैजयंती अकेले उन सभी गुंडों को जान से मार डालती है। फिर ऐसी हालात में वो जंगल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर वैजयंती चक्कर खाकर खुद को संभाल नहीं पाती। वो कैसे भी करके आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी एकदम से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा एक बड़े से दलदल में जाकर गिर जाती है, जिस वजह से दोस्तों वैजयंती की हालत और भी ज्यादा खराब। दूसरी तरफ सभी ऑफिसर्स वैजयंती को ढूंढने की बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उनको वैजयंती नहीं मिलती। साथ ही साथ वैजयंती भी अपनी जिंदा बचने की उम्मीद खो चुकी थी, क्योंकि इतने बड़े जंगल में एक आदमी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। और फिर वो उसी दलदल में लेटे हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। तभी एक हाथ आकर वैजयंती के हाथों को पकड़ लेता है और वो किसी और का हाथ नहीं दोस्तों, बल्कि उसके बेटे अर्जुन का हाथ है। अर्जुन को खुद पर भरोसा था कि वो अपनी मॉम को ढूंढ लेगा। इसी भरोसे के कारण आज अर्जुन अपनी मॉम की जान बचा लेता है। फिर बाकी ऑफिसर्स जल्दी से वैजयंती को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाते हैं। साथ ही साथ सभी लोग वैजयंती की जान के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे होते हैं कि वो बच जाए। उसी समय हम मुंबई में नवाब और पठान नाम के दो बड़े गुंडों को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नवाब और पठान की आपस में बड़ी दुश्मनी है। इसीलिए नवाब पठान को मारने के लिए उसके दोनों बेटों को किडनैप कर लेता है। और जब पठान को ये बात पता चलती है तो पठान अपने बेटों की जान बचाने के लिए नवाब के घर पर आता है। वहाँ पठान को आते देखकर नवाब अंदर से बड़ा खुश होता है कि अब आया ये लाइन पर, क्योंकि काफी समय के बाद नवाब की जो पठान को मारने की ख्वाहिश थी ना, वो पूरी होने वाली होती है। उधर नवाब के लोग पठान को पकड़कर एक बड़े से कुएं में डाल देते हैं और वो कुआं कोई मौत से कम नहीं होता। उस कुएं के अंदर नवाब के सबसे खतरनाक लोग पठान को मारने के लिए बैठे होते हैं। तब नवाब पठान से कहता है कि अगर तुम इस कुएं से जिंदा बाहर आ गए तो मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा। सिंपल। तो फिर क्या था, इतना कहने के बाद नवाब उस कुएं को ऊपर से बंद कर देता है और उस कुएं के अंदर नवाब के लोग किसी भेड़िए की तरह पठान पर टूट पड़ते हैं। लेकिन पठान उन सभी को बड़ी बेरहमी से मारने लग जाता है। अब पठान को ऐसे जानवरों की तरह मारता हुआ देखकर सभी गुंडे थर थर कांपने लगते हैं। फिर पठान उन सभी की लाश कुएं में ही गाड़ देता है। उन सभी को मारने के बाद पठान बहुत ही गुस्से में नवाब को मारने जाता है और पठान को इतने गुस्से में देखकर नवाब भी अंदर से कांप जाता है कि मेरा भी खेल खत्म होने वाला है। नवाब को तो पठान की आंखों में अपनी मौत दिखाई देती है। इसके बाद पठान नवाब के साथ उसके सभी गुंडों को भी जान से मार डालता है। इससे दोस्तों हमको पता चल जाता है कि पठान अपने बच्चों के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। साथ ही साथ अर्जुन भी अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब हमें यहाँ से काफी टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं और हम कोर्ट के बाहर गोपाल और मोहन नाम के दो गुंडों को देखते हैं। वहाँ गोपाल मोहन से कहता है, क्या तुमने कोर्ट में बॉम्ब लगा दिया? मोहन कहता है, हाँ मैंने कोर्ट में बॉम्ब लगा दिया है। और ये सब कुछ तुम किसको मारने के लिए कर रहे हो? गोपाल कहता है, आज हमें एक बहुत बड़े आदमी को मारना है, वरना वो आदमी हमें जान से मार डालेगा। इतना कहते कोर्ट में काफी सारी गाड़ियां आने लग जाती है। उन गाड़ियों में बंदूक के लिए गुंडे भी बैठे होते हैं। इतनी सारी सिक्योरिटी देखकर मोहन बड़ा हैरान। और तब गाड़ी में से अर्जुन बाहर निकलता है और अर्जुन को देखते ही जैसे मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन को देखने के बाद मोहन अंदर से बहुत ज्यादा डर जाता है। अब मोहन को ऐसे घबराते हुए देखकर गोपाल उससे इसकी वजह पूछता है तो मोहन कहता है कि अर्जुन कोई मामूली गुंडा नहीं है, बल्कि वो एक आंधी तूफान है। अर्जुन को कोई मार नहीं सकता। यहाँ से मूवी जाती है पास्ट में और हम मोहन के बॉस श्याम को देखते हैं। श्याम भी बहुत बड़ा गुंडा था। वो अपने आदमियों के साथ मिलकर एक फैक्ट्री को कब्जे में करना चाहता है और फिर श्याम उस फैक्ट्री के सभी लोगों को मारकर फैक्ट्री के बाहर भगा देता है और आखिर में वो उस फैक्ट्री को बॉम्ब से उड़ाने वाला होता है। लेकिन तभी सामने अर्जुन आ जाता है। अर्जुन उससे कहता है कि मेरे रहते तुम इस फैक्ट्री का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना कहने के बाद तो अर्जुन श्याम को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है, साथ ही साथ उसके आदमियों को भी। अब इस तरह अर्जुन के आतंक को देखकर श्याम पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हें इस फैक्ट्री के मालिक ने भेजा है? तो अर्जुन उसे कहता है कि तुम जाकर फैक्ट्री के बाहर वाली दुकान से मेरे लिए चाय लेकर आओ। और श्याम भी उसकी बात मानकर उस दुकान से चाय लेकर आता है। तब अर्जुन उसको कहता है कि मैंने तुम्हें इस फैक्ट्री को बचाने के लिए नहीं,
बल्कि उस दुकान को बचाने के लिए मारा है। पता है, वो आदमी गांव से यहाँ पर अपने परिवार का पेट भरने आया है, और अगर तुम फैक्ट्री को उड़ाते तो उस आदमी की दुकान भी उड़ जाती। देखा दोस्तों आपने, इससे हमें पता चलता है कि अर्जुन इंसाफ के लिए लड़ता है और अर्जुन गरीबों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। उस दिन पहली बार मोहन ने मौत को इतने पास से देखा था, तब से मोहन अर्जुन का नाम सुनकर ही कांपने लग जाता है। मूवी आती है प्रेजेंट में, अर्जुन अपने आदमियों के साथ कोर्ट के अंदर जाता है। असल में अर्जुन की मॉम ने अर्जुन के ऊपर एक गुंडे को मारने का केस किया होता है। भले ही अर्जुन गुंडों को मारकर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ कानून की नजर में तो एक तरह से गुंडागर्दी है, और वैजयंती किसी भी कानून तोड़ने वाले को कभी नहीं छोड़ेगी। ये उसकी फितरत है, चाहे फिर वो उसका बेटा ही क्यों ना हो जाए। इसके बाद वैजयंती की लॉयर जज से कहती है अर्जुन शहर में किसी भी गुंडे को मारता रहता है और अर्जुन कानून की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तो अर्जुन का लॉयर जज से कहता है कि देखिए सर, अर्जुन कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, सिर्फ लोगों की जान बचाता है। और फिर क्या था, इस बात पर दोनों तरफ के लॉयर की बहस हो जाती है। अब आखिर में अर्जुन जज से इशारे में कुछ कहता है। वो इशारा करते ही जज इस केस की अगली तारीख देकर चले जाते हैं, पर वैजयंती समझ जाती है कि जरूर जज अर्जुन से डर कर अगली तारीख दे दी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि पिछले 4 साल से वैजयंती अर्जुन से बात नहीं कर रही है, और अर्जुन भी बस केस सुनने के बहाने अपनी मॉम को देखने आ जाता है, क्योंकि जब केस होता है तभी वो अपनी मॉम को देख पाता है। अब दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वैजयंती अर्जुन से बात नहीं कर रही है, इसका कारण जल्दी पता चल जाएगा। फिर अर्जुन अपने आदमियों के साथ कोर्ट के बाहर आ रहा होता है। उसी समय गोपाल मोहन से बॉम्ब का बटन दबाने को कह देता है, पर डर के मारे मोहन वो बटन दबा ही नहीं पाता। तभी एकदम से अर्जुन की नजर उन दोनों पर जाती है, और ये क्या, अर्जुन की नजर पड़ते ही दोनों वहां से भागने लग जाते हैं, पर अर्जुन के आदमी गोपाल को पकड़कर जान से मार डालते हैं। साथ ही साथ अर्जुन मोहन से कहता है कि अभी तो मैंने एक आदमी को मारा, मैं जल्दी तुम्हारे बॉस को भी मार डालूंगा, बता देना उसको। फिर क्या था, अर्जुन की बातों से मोहन की हवा टाइट हो जाती है। फिर घर पे हम अर्जुन की बीवी चित्रा को देखते हैं। चित्रा उससे कहती है आज हमें एक शादी में जाना, याद है ना? तो अर्जुन भी अच्छे से तैयार होकर चित्रा के साथ शादी अटेंड करने जाता है। यहाँ पर हमको ये भी पता चल जाता है कि अर्जुन और चित्रा की शादी कोर्ट में हुई थी, और इसी वजह से उन दोनों की शादी में कोई नहीं आया था। इसीलिए चित्रा उससे कहती है भले ही हमारी शादी धूमधाम से नहीं हुई, पर हम लोग दूसरों की शादी में जाकर उनकी खुशी और भी बढ़ा सकते हैं, राइट ना? अर्जुन भी चित्रा की बातें सुनकर बड़ा खुश हो जाता है कि सही बात है। इस तरह वो दोनों शादी में जाकर बहुत इंजॉय करते हैं, साथ ही साथ वो दोनों शादी में डांस भी करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं प्रकाश नाम के एक आदमी को। प्रकाश का अभी अभी प्रमोशन हुआ है और वो कमिश्नर बन गया है। तो प्रकाश इंस्पेक्टर राम से कहता है हमें इस शहर में सभी गुंडों को रोकना होगा, और मैं शहर में एक भी गैर कानूनी काम नहीं होने दूंगा। तो इस पे राम उसे कहता है कि शहर में सबसे बड़ा तो वैजयंती मैम का बेटा अर्जुन गुंडा है। ये सुनते प्रकाश के होश उड़ जाते हैं। प्रकाश समझ नहीं पाता कि आखिर अर्जुन एक गुंडा कैसे बना। फिर वो राम के साथ अर्जुन से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। घर पर प्रकाश देखता है अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर को बहुत टॉर्चर कर रहा है। ये सब देखने के बाद प्रकाश उससे पूछता है कि आखिर तुम उसको मार क्यों रहे हो? तो अर्जुन कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर ड्रग्स डीलिंग का काम करता है, और ये किसी रेड लाइन फार्मा नाम की कंपनी के लिए ड्रग डीलिंग कर रहा है। प्रकाश कहता है कि अगर कर भी रहा है ना, तो ये सब पुलिस का काम है, तो मैं कानून हाथ में लेने के लिए कोई नहीं कह रहा। तो अर्जुन कहता है कि देखो, मेरा काम है जुर्म खत्म करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ अर्जुन की बातों में प्रकाश को एक अलग ही जज्बा दिखाई देता है, और इस तरह वो अब अर्जुन के बारे में और भी चीजें जानना चाहता है। इसके लिए वो सीधे जाता है अर्जुन की मॉम से मिलने के लिए उनके घर। तो वहाँ वैजयंती प्रकाश को सारी बातें बताने लग जाती है। असल में 4 साल पहले वैजयंती अपने ऑफिसर्स के साथ एक गुंडे से लड़ रही थी, और उसी दिन वैजयंती का बर्थडे भी था। अर्जुन हर साल की तरह अपनी मॉम को बर्थडे विश करने के लिए आया था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स उस गुंडे को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। तभी अर्जुन अपनी माँ का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। वैजयंती भी अर्जुन को अपनी जान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब वैजयंती अर्जुन को भी एक आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहती थी, और अर्जुन भी आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा होता है। फिर हम अर्जुन की गर्लफ्रेंड चित्रा को देखते हैं। वो अर्जुन के परिवार से बहुत घुल मिल जाती है, और वैजयंती को और अर्जुन के डैड को भी चित्रा बहुत पसंद आ जाती है। वो सभी बड़े खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो एक दिन वैजयंती अर्जुन से कहती है कि बेटा, मैं हमेशा तुम्हें पुलिस ऑफिसर की वर्दी में देखना चाहती हूँ। तो अर्जुन भी ठान लेता है कि वो अपनी माँ की इस ख्वाहिश को पूरी जरूर करेगा। तो अगले दिन अर्जुन आईपीएस का एग्जाम की तैयारी करने चला जाता है। पर उसके बाद एक ऐसी खबर आती है जिसको सुनकर अर्जुन फौरन भागते भागते वैजयंती के पास आ जाता है। असल में अर्जुन के पापा एक नेवी ऑफिसर थे, और वो बोट में बैठकर कुछ ऑफिसर्स के साथ समुद्र में गए थे, पर मौसम के खराब होने के कारण उनकी बोट पानी में डूब गई। पर तब से पुलिस ऑफिसर्स समुद्र में उनकी तलाश करने लग जाते हैं, पर काफी कोशिश के बाद भी उनको नहीं मिलते। और फिर ऑफिसर्स वैजयंती से आकर कहते हैं कि देखो, शायद पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई, और समुद्र में तेज लहरों के कारण उनकी लाश कहीं और चली गई है। और ये सुनकर वैजयंती अंदर से टूट जाती है। साथ ही साथ अर्जुन भी बहुत रोता है। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा उसको छोड़कर चले जाएंगे। वो काफी परेशान होता है, अकेला हो जाता है। तभी सत्यम आकर अर्जुन से कहता है कि तुम्हारे
पापा को जानबूझकर मारा गया है और कुछ लोगों ने देखा कि काली तुम्हारे पापा को लेकर जा रहा है। सत्यम उसको बताता है कि काली नाम का एक गुंडा पूरे शहर में ड्रग डीलिंग का काम करता है भाई, और एक दिन काली अपने बोट में ड्रग्स लेकर जा रहा था तो तुम्हारे पापा ने बीच समंदर में ही काली की बोट को सील कर दिया, और जब काली को ये बात पता चली तो उन्होंने तुम्हारे पापा को जान से मार दिया। इसका मतलब दोस्तों, अर्जुन के पापा की मौत समंदर में डूबने से नहीं हुई, बल्कि उन्हें काली ने मारा था। अब अर्जुन ये सुनते ही गुस्से में काली को मारने जाता है, मगर वैजयंती अर्जुन को जाने से रोक देती है। वो कहती कि बेटा तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए और मैं काली को सजा दिलाकर रहूंगी। अर्जुन भी अपनी माँ की बात मानकर गुस्से को शांत कर देता है और काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार यूपीएससी के एग्जाम में 6th रैंक हासिल कर लेता है और बहुत ही जल्दी अर्जुन आईपीएस बनने वाला होता है। दूसरी तरफ वैजयंती काली के ऊपर मर्डर का केस करती है, पर कोई सबूत न होने के कारण काली को छोड़ दिया जाता है। अब काली के आदमी कोर्ट के बाहर जश्न मनाते हैं। वहीं काली का राइट हैंड रघु हंसते हुए अर्जुन से कहता है, तुम लोग हमारे बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और तुम्हारे पापा को हम ही लोगों ने मारा था। रघु की बातें सुनकर अर्जुन खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में रघु को बहुत ज्यादा मार देता है। फिर क्या था, रघु के आदमी भी आते हैं अर्जुन को मारने के लिए और उनके आने से पहले सत्यम अर्जुन को वहां से लेकर चला जाता है। उस दिन के बाद से अर्जुन हमेशा हमेशा के लिए गुंडा बन गया। मूवी आती यहाँ से प्रेजेंट में। प्रकाश अर्जुन के बारे में ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि अगर अर्जुन की जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। दूसरी तरफ पठान काफी सालों से जेल में बंद होता है और आज पठान के बेटे पठान से मिलने आते हैं जेल में। उधर पठान का छोटा बेटा स्वामी पठान से कहता है कि पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं वैजयंती से आपका बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद अर्जुन अपने घर में बैठा होता है। तभी शिवाजी अर्जुन से आकर कहते हैं कि काली शहर में वापस आ गया है। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में काली को मारने जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले चित्रा अर्जुन को अपने साथ अकेले में लेकर जाती है। वहाँ वो अर्जुन से कहती है, तुम्हें पता भी है मैं बहुत ही जल्दी माँ बनने वाली हूँ। चित्रा की बात सुनते ही अर्जुन अंदर से बहुत खुश होता है और फिर वो ये खुशखबरी वैजयंती को बताने जा रहे होते हैं। पर जैसे ही वो लोग वैजयंती के पास पहुंचते हैं वैसे ही स्वामी उन लोगों पर हमला कर देता है, पर अर्जुन स्वामी के हमले से बच जाता है और फिर वो उसको पकड़ पकड़ कर मारने लगता है, लेकिन तभी पुलिस आकर स्वामी को अरेस्ट कर लेती है। अब वैजयंती ये सब देखने के बाद चित्रा से कहती है, मैंने तुम्हें अर्जुन से शादी करने से मना किया था, अगर तुम अर्जुन के साथ रहोगी तो ऐसे तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। लेकिन वैजयंती को तो ये बात पता ही नहीं थी कि स्वामी अर्जुन को नहीं बल्कि उसे मारने आया है। घर पर अर्जुन चित्रा के बारे में सोच सोच कर बहुत ही टेंशन में आ जाता है। अर्जुन को चित्रा और अपने बच्चे की बहुत टेंशन होती है। तभी पुलिस स्टेशन में राम स्वामी से पूछताछ कर रहा होता है। स्वामी तो बस एक ही अकड़ कहता है कि अगर मुझे छोड़ा नहीं तो मेरे पापा सभी लोगों को मार डालेंगे। इतने में स्टेशन के अंदर पठान के गुंडे आ जाते हैं और वो सभी गुंडे स्वामी को पुलिस स्टेशन से लेकर जाने के लिए आए हुए थे। स्टेशन में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सभी को मारने लग जाते हैं वो, लेकिन वो गुंडे स्वामी तक पहुंचते राम कमरे को बाहर से बंद कर देता है, जिस वजह से गुंडे कमरे के अंदर जा ही नहीं पाते। गुंडे फिर धमकाते हैं कि अगर तुमने स्वामी को हमारे हवाले नहीं किया तो एक एक करके तुम सभी ऑफिसर्स को मार डालेंगे। उसी समय घर पर यहाँ अर्जुन को पता चल जाता है कि स्वामी अर्जुन को नहीं बल्कि उसकी माँ को मारने के लिए आया था, तो अर्जुन गुस्से में जाता है पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में गुंडे सारे ऑफिसर्स को मारने लगे होते हैं। ऑफिसर्स को मरता हुआ देखकर राम भी काफी इमोशनल हो जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं, और फिर राम ऑफिसर्स की जान बचाने के लिए स्वामी को उनके हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर अर्जुन आता है। अर्जुन उन सभी गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है और जिस तरह अर्जुन मार रहा होता है ना, उसको देखकर तो राम के अंदर भी साहस जाग जाता है। साथ ही साथ अर्जुन कॉल पर पठान को भी धमकी देता है कि देख अगर तूने मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ से हम वैजयंती को देखते हैं। प्रकाश वैजयंती को कॉल करके कहता है कि देखो मैं आपके घर के बाहर पुलिस ऑफिसर्स को रखवा दूंगा, मगर वैजयंती सिक्योरिटी लेने से मना कर देती है। इतने में वैजयंती के घर पर कॉलोनी के बाकी लोग आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि आपके घर के बाहर जो गुंडे रखवाली कर रहे हैं उन्हें आपको कॉलोनी से बाहर भेजना होगा। असल में दोस्तों वो गुंडे अर्जुन के कहने पर ही वहाँ वैजयंती की रखवाली कर रहे थे। ये देखकर वैजयंती को अंदर से बड़ा गुस्सा आता है कि ये अर्जुन भी ना सुधरेगा नहीं कभी, और वो सीधे कार में बैठकर अर्जुन के घर जाती है। उधर अर्जुन अपनी मॉम को घर आते हुए देखकर बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन वैजयंती सीधा अर्जुन को जाकर थप्पड़ मार देती है। वो उससे कहती है क्या मैंने तुमसे सिक्योरिटी मांगी थी, तुमने अपने गुंडों को वहाँ क्यों भेजा। अर्जुन को फिर ना चाहते हुए भी दोस्तों सिक्योरिटी हटानी पड़ती है। बेचारा वो भी दुखी होकर घर से बाहर आ जाता है। वहाँ वैजयंती शिवाजी से कहती है कि अर्जुन तुम्हारी वजह से गुंडा बना है, तुम्हें उस दिन अर्जुन को पुलिस के पास लेकर आना चाहिए था, मगर तुमने उसके बदले अर्जुन को गुंडा बना दिया। तो शिवाजी उसको सारी सच्चाई बताने लग जाता है कि इस पूरे इलाके पर काली नाम के गुंडे का राज चलता था और काली का राइट हैंड रघु किसी भी औरत के लिए गलत व्यवहार कभी भी कर देता था, यहाँ तक कि रघु औरतों को उठाकर अपने घर लेकर जाता था। रघु की वजह से कोई भी औरत घर से बाहर निकलने से डरती थी, तो अर्जुन ने फैसला किया कि वो पुलिस को सरेंडर कर देगा। इसीलिए अगले दिन तिवारी नाम का एक ऑफिसर अर्जुन को अपने साथ अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा था।
और अर्जुन के जाते उस बस्ती में काली आ गया। काली सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारने लगा। साथ ही साथ काली छोटी बच्चों के मुंह में एसिड भी डालने लगा। और दोस्तों, तो हुआ ये था कि तब शिवाजी रोते हुए तिवारी को कॉल पे कहता है कि सर, आप जल्दी से पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाइए, वरना काली सभी को मार देगा। पर तिवारी इस बात को जरा सा भी सीरियस नहीं लेता, और वो भी काली के लिए काम करता था ना, इसीलिए जब ये बातें अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन को अंदर से बड़ा गुस्सा आता है और दुख भी होता है कि कैसे लोग हैं ये। वो तिवारी को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, क्योंकि अर्जुन भी उन गरीब लोगों को काली के हवाले नहीं कर सकता मरने के लिए। लेकिन अर्जुन के काफी कहने के बाद भी तिवारी गाड़ी नहीं रोकता। इसी वजह से अर्जुन तिवारी और बाकी ऑफिसर्स को मारने पड़ जाता है। फिर वो भागते हुए गांव वालों के पास आता है। उसके बाद वो काली और उसके गुंडों पर हमला कर देता है। इनके बीच काफी फाइट सीन होता है, लेकिन तभी काली वहां से बोट में भाग जाता है। पर जाते जाते अर्जुन काली को चेतावनी भी देता है कि अगर तुम वापस आ गए ना तो समझो जिंदा नहीं बचोगे। उस दिन अर्जुन फैसला करता है कि वह हमेशा गांव वालों की रक्षा करेगा, और शिवाजी भी उसका इस काम में मदद करने का वादा करता है। अब ये सारी बातें जानने के बाद वैजयंती इस बात से बड़ी दुखी होती है, क्योंकि वैजयंती अपने बेटे को आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहती थी। पर आज के बाद अर्जुन कभी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता था। जिसके बाद वैजयंती ये सारी चीजें सुनकर बड़ी दुखी हो जाती है। अभी तक तो उसको सिर्फ अर्जुन की गलती दिखती थी, पर असल में अर्जुन ये सब लोगों की भलाई के लिए कर रहा था। फिर वैजयंती घर पर आकर अपने बेटे को बहुत याद करती है। अर्जुन पिछले 4 साल में बार बार अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने आता था, मगर वैजयंती गुस्से के कारण उससे कभी बात नहीं करती थी। अर्जुन को हर बार निराश होकर वापस लौटना पड़ता था। तब हम पठान के बड़े बेटे राकेश को देखते हैं। वो अपने पापा से मिलने के लिए जेल में आता है, पर पुलिस ऑफिसर्स उसे पठान से मिलने नहीं देते। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज रात पठान को जेल में फांसी होने वाली है। और जब ऑफिसर्स पठान को फांसी लगाने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ बाकी कैदी उन सभी ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं। सभी कैदी मिलकर जेल के अंदर सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारने लग जाते हैं। और वहाँ पठान इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम जाकर मीडिया में कहो कि पठान को फांसी हो चुकी है। इंस्पेक्टर भी डर के मारे उसकी बात मानकर मीडिया से झूठ कह देता है कि पठान को फांसी हो चुकी है। ये सुनकर राकेश, जो कि पठान का बड़ा बेटा है, अंदर से बड़ा दुखी हो जाता है। उसी समय पठान जेल से एकदम बाहर आ जाता है। अब अपने पापा को जिंदा देखकर राकेश अंदर से बड़ा खुश। दूसरी तरफ एक आदमी शिवाजी को कॉल करके काली का पता बता देता है। शिवाजी भी अपने आदमियों के साथ काली को मारने चला जाता है, लेकिन शिवाजी ये बातें नहीं जानता कि ये सब काली की चाल है। वहाँ काली शिवाजी के सभी लोगों को जान से मार डालता है दोस्तों। और फिर अचानक शिवाजी के सामने प्रकाश आता है। प्रकाश को काली के साथ इस तरह देखकर शिवाजी बिल्कुल हैरान। उधर प्रकाश शिवाजी से कहता है, वो रेड लाइन फार्मा कंपनी का मालिक मैं हूँ, और काली मेरे कहने पर ड्रग्स बेचा करता था। साथ ही जो प्रकाश है ना, इसी ने वैजयंती पे हमला करवाया था। प्रकाश की सच्चाई जानने के बाद तो शिवाजी के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ से प्रकाश अर्जुन से जाकर कहता है, तुम्हारे सारे दुश्मन मर चुके हैं, इसीलिए तुम्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए, और हमने रेड लाइन कंपनी के मालिक को भी अरेस्ट कर लिया है। अब ये सुनकर अर्जुन थोड़े टाइम के लिए सोचने लगता है कि क्या मैं खुद को सरेंडर करूं या फिर नहीं करूं। इसके बाद हम हॉस्पिटल में शिवाजी को देखते हैं। डॉक्टर शिवाजी का इलाज करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं, और जब प्रकाश शिवाजी को मारने वाला होता है, उससे पहले शिवाजी प्रकाश को चकमा देकर वहां से भागने लगता है। पर गोली लगने के कारण शिवाजी की हालत बहुत खराब हो जाती है। साथ ही साथ वो घायल भी होता है। इस वजह से रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़े टाइम के बाद कुछ लोगों को शिवाजी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है, और वो सभी उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर हम पुलिस स्टेशन में प्रकाश और अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर करने के लिए आया होता है, पर आज अर्जुन की मॉम का बर्थडे भी है। इसीलिए अर्जुन प्रकाश से कहता है कि देखो, मैं आज अपनी मॉम को बर्थडे विश करने के बाद ही खुद को सरेंडर कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अब अर्जुन अपने घर में अपनी मॉम के लिए केक बनाता है। उसी समय अर्जुन को कोई बाहर से आकर बताता है कि गांव के सभी बोटों में आग लगा दी गई है। सुनते ही अर्जुन भागते भागते गांव वालों के पास जाता है। वहाँ गांव वाले अर्जुन को रोते हुए दिखाई देते हैं। सब बोलते हैं कि काली ने हमारी बोट में आग लगा दी। तभी अर्जुन को समुद्र में काली दिखाई देता है। वो अपनी बोट में बैठकर भाग रहा होता है। काली को भागते देखकर अर्जुन भी उसके पीछे जाता है। इस तरह पीछे करते करते बहुत दूर भी आ जाता है। उसी समय अर्जुन के बोट के पास पठान का एक आदमी आता है। वो आदमी अर्जुन से कहता है कि तुम्हें यहाँ लाना हमारी एक चाल थी, और पठान तुम्हारी मॉम को मारने जा रहा है। इतना कहने के बाद वो आदमी खुद को गोली मार देता है, लेकिन अर्जुन को अपनी मॉम की बड़ी टेंशन होती है। दूसरी तरफ प्रकाश और बाकी के बड़े ऑफिसर्स वैजयंती के घर पर उसे बर्थडे विश करने आते हैं। साथ ही साथ चित्रा भी वैजयंती के घर पर जा रही होती है। जैसे ही चित्रा वैजयंती के घर के पास पहुंचती है, तभी एक बड़ा सा धमाका होता है, और धमाके की आवाज को सुनकर चित्रा की भी हालत खराब। जिसके बाद पठान अपने आदमियों के साथ वैजयंती के घर पर हमला कर देता है, मगर वैजयंती बाकी ऑफिसर्स के साथ एक सेफ जगह पे छुप जाती है। लेकिन पठान के आदमी हर जगह वैजयंती को ढूंढते हैं। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स पठान को रोकने आते हैं ना, पठान वहाँ के सभी घर के लोगों को बंदी बना लेता है। इसी वजह से पुलिस भी पठान का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उधर पठान राम से कहता है कि देखो, अगर तुमने मेरे छोटे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं सभी लोगों को जान से मार दूंगा, सोचूंगा भी नहीं। पुलिस के पास भी पठान के बेटे को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। राम जल्दी से पठान के छोटे बेटे को लेकर आने लग जाता है।
दूसरी तरफ अर्जुन भी अपनी मॉम को बचाने के लिए बोर्ड से आ रहा होता है। तभी पठान वैजंती को बाहर लाने के लिए चित्रा को पकड़ लेता है और फिर पठान स्पीकर से वैजंती को कहता है कि अगर टाइम पे बाहर नहीं आए तो बहू को मार दूंगा। सुनकर वैजंती चित्रा को बचाने के लिए पठान के सामने आ ही जाती है। वहाँ पठान के आदमी वैजंती को काफी मारते भी हैं, जिस वजह से बेचारी बहुत घायल हो जाती है। तभी राम पठान के बेटे को लेकर आ जाता है और राम के साथ साथ पुलिस की वर्दी में अर्जुन भी आया होता है। जिसके बाद पठान अपने आदमियों के साथ मिलकर सभी लोगों को मारने वाला होता है और उससे पहले ही अर्जुन पठान को मारने लग जाता है और अर्जुन अकेला पठान के गुंडों से लड़ के सभी की हालत खराब कर देता है। धीरे धीरे करके वो पठान के छोटे बेटे को भी जान से मार देता है और फिर अर्जुन पठान के बड़े बेटे को भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी प्रकाश आकर अर्जुन को रोकते हुए कहता है कि सुनो, तुम्हें पठान के बड़े बेटे को छोड़ देना चाहिए वरना पठान मासूम लोगों को जान से मार देगा। अर्जुन भी लोगों की जान बचाने के लिए उसके बेटे को छोड़ देता है और उसी समय शिवाजी हॉस्पिटल से भागते हुए अर्जुन के पास आकर उसको सारी सच्चाई बता देता है कि प्रकाश ही उस रेड लाइन फार्मा कंपनी का मालिक है और प्रकाश तुम्हारी मॉम को मारना चाह रहा था काफी समय से। और अर्जुन को ये सुनकर प्रकाश पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी प्रकाश एकदम से अर्जुन को गोली मार देता है। अर्जुन सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। साथ ही मौका लगते ही पठान भी अर्जुन को बहुत मारता है, लेकिन अर्जुन दोबारा हिम्मत करके खुद से खड़ा होकर पठान से लड़ने लगता है। इस लड़ाई में दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है और पठान के आदमी इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन के एक हाथ को हथकड़ी से बांध देते हैं। फिर पठान अर्जुन से कहता है कि मैं तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी मॉम को मारूंगा। पठान जैसे वैजंती को मारने जाता है ना, दूसरी तरफ अर्जुन अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर अर्जुन चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। तो फिर वो तलवार से अपना एक हाथ ही काट लेता है और अर्जुन की इस बहादुरी को देखकर पठान तो ऐसे ही काम जाता है। फिर अर्जुन अपने एक हाथ से उन सभी गुंडों से लड़ता है और जो वहाँ पर नॉर्मल लोग थे वो भी इस तरह हिम्मत जुटाकर पठान के आदमियों पर हमला कर देते हैं। उसके बाद तो अर्जुन पठान के साथ साथ प्रकाश को भी तड़पा कर जान से मार देता है और अर्जुन की माँ अपने बेटे की इतनी बड़ी कुर्बानी देखकर बहुत ज्यादा रोती है। अर्जुन ने अपनी मॉम को बचाने के लिए अपना हाथ काट दिया, बताओ। अगले दिन अर्जुन फैसला करता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। तभी हम पुलिस स्टेशन में काली को देखते हैं। काली पुलिस स्टेशन में आराम से बैठा होता है, पर उसी समय पुलिस स्टेशन के अंदर अर्जुन आ जाता है और जिस तरह से वो स्टेशन में आता है ना दोस्तों, काली की तो हवा टाइट हो जाती है। वो समझ गया था मेरा भी गेम बजने वाला है अब। इसी के साथ मूवी हो जाती है खत्म। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर